हेलो बच्चों, तो क्या हाल चाल, सब कुछ बढ़िया। तो हमारा इंटीग्रेशन का सीरीज चल रहा था जहाँ पर हम लोग इंटीग्रेशन बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर रहे थे। तो उम्मीद कर रहे हो आप सभी बच्चों ने प्रीवियस प्रॉब्लम को प्रैक्टिस कर लिया होगा। आज का जो हमारा प्रॉब्लम है वो शायद बहुत टफेस्ट प्रॉब्लम में से एक है। सीबीएसई के एग्जामिनेशन में भी आया और काफ़ी लेंदी प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना होगा। अगर आप पीछे करके आ रहे हो पीछे से तो शायद समझना ज़्यादा नहीं होगा, और अगर नहीं करके आ रहे हो तो पूरा का पूरा समझना होगा। बात समझ में आया? चलिए स्टार्ट करना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम। ये लेक्चर नंबर प्रॉब्लम प्रैक्टिस सेट का 4 नंबर सेट है हमारा। इस सेट में हमें एक प्रॉब्लम दिया गया है। प्रॉब्लम नंबर आज का है, ये पूरा हाफ एन आवर ले लेगा, देख लेना बच्चा लोग, लंबा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम 1 है, क्या करने बोला है? इंटीग्रल ऑफ, फाइंड द इंटीग्रल ऑफ, हमें क्वेश्चन क्या बोला है? इंटीग्रल ऑफ, देखिएगा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा 1 प्लस tan क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। सभी बच्चे क्या करेंगे? कॉपी पहले, मतलब वीडियो पहले पॉज करोगे और कोशिश करोगे कि पहले अपने से बनाओ। थोड़ा टफ है, शायद ना बने आप लोगों से, लेकिन उम्मीद कीजिए कि बनेगा। और थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके बनाएं, ठीक है? शांति दिमाग से बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? जैसे जैसे हम बताएं वैसे वैसे काम करेंगे। नहीं बनता बहुत बच्चों लोगों से, लेकिन कोशिश तो करो। बिना कोशिश किए कैसे होगा? कुछ भी तो दुनिया में बिना कोशिश करके पता नहीं चलता है। ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा? फेलियर ना हो गए, फेलियर दूर कर लेंगे। चलिए बनाओ आप देखो, फिर उसके बाद हम कोशिश करते हैं, हम बताते हैं क्या करना। बनाए? पॉज करके बनाए, नहीं बनाए से आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि हम कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या करूँ ना, यहाँ पर थोड़ी सी बातों को समझना पड़ेगा। क्या बातें समझना पड़ेगी? देखिएगा, सिंस अगर हम सॉल्यूशन को लिखना स्टार्ट करें तो सॉल्यूशन को अगर हम लिखना स्टार्ट करें तो सिंस हमें क्या दिया गया है? हमें दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा, tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। क्या हम यहाँ से ये काम कर सकते हैं? tan थीटा को कॉमन ले सकते हैं बच्चा? बिल्कुल ले सकते हैं। tan थीटा कॉमन हो गया तो ये क्या हो जाएंगे हमारे? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होंगे। अगर tan 1 प्लस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और नीचे 1 प्लस tan क्यूब थीटा आ रहे हैं हमारे इंटू डी थीटा, तो नाउ कम टू द पॉइंट। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? अगर आप देखो तो ये इम्प्लाई करते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो रहा है ये बात देखिएगा। tan थीटा तो tan थीटा ही हो जाएगा हमारा, उसमें तो कोई शक नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? फॉर्मूला पता है ना? हमें क्या पता था? सेक स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएंगे हमारे? सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan क्यूब थीटा इंटू डी थीटा। दो बातें हो गई। अब सब्स्टिट्यूशन लाइए, क्योंकि tan थीटा का डिफरेंशिएशन कौन है? tan थीटा का डिफरेंशिएशन कौन होता है? आप ही बोलो। सेक स्क्वायर थीटा तो होता ही होता है। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ से सब्स्टिट्यूशन लाइए, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज किया। और tan थीटा को हम क्या मान लेंगे बच्चे लोग? tan थीटा इज इक्वल्स टू हम ले लेंगे t ले लीजिए, z ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू z।
डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, देखोगे डी जेड बाय डी थीटा हो जाएगा। टैन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होता कितना है, सेक स्क्वायर थीटा, ये डी थीटा ऊपर चला गया तो डी थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, डी जेड हो जाएगा। नाउ तो हम क्या बात कर सकते हैं बच्चे लोग, हम कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ टैन थीटा इनटू सेक स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टैन क्यूब थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू, टैन थीटा के जगह पे हम क्या रखेंगे, टी रख देंगे, सॉरी जेड रख देंगे, सेक स्क्वायर डी थीटा, सेक स्क्वायर डी थीटा डी जेड आ गया, आइए 1 प्लस जेड क्यूब आ गया। देख रहे हो, ये फर्दर अगर इंटीग्रेशन जाएगा तो फार्मूला में क्या टूटेगा, z बाय 1 प्लस जेड क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमें क्या पता था बच्चे लोग, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करें, z प्लस 1 जेड स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस जेड, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इंटू डी जेड। क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन होगा, देखो तो क्या ये पार्शियल फ्रैक्शन है, बिल्कुल ये पार्शियल फ्रैक्शन है। नीचे फैक्टराइजेशन दिया गया, नीचे क्या है, फैक्टर है, तो फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना पड़ेगा। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 देते हैं और सबसे पहले हम लोग अपना फैक्टराइजेशन मेथड को ठीक ले आए, फैक्टर क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, क्योंकि ये कैसा फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। ये साइड में हम लोग करेंगे, देखते जाइए, धैर्य बनाइएगा। ये सब प्रॉब्लम आपको एक ही चीज़ जिता सकता है, वो है पेशेंस। अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। तो पेशेंस रखें, काम होगा, पेशेंस नहीं रखोगे तो काम नहीं होंगे। नाउ आ जाओ इधर पे, काम कीजिए। नाउ में हमें ये दिया गया ना, तो हम लिख सकते हैं z बाय, एक कैसा है, एक प्योर, एक लीनियर है और एक प्योर क्वाड्रेटिक है कि परफेक्ट क्वाड्रेटिक है। कैसा क्वाड्रेटिक है, परफेक्ट क्वाड्रेटिक है। जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल्स टू, हम तो बोल सकते हैं ए बाय जेड प्लस 1, इतना ही ना बात बोल सकते हैं, ए बाय जेड प्लस 1, यहाँ पे और क्या देंगे हम, प्लस बी जेड प्लस सी बाय जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। एलसीएम लीजिए, z बाय, एलसीएम लेंगे, z बाय z प्लस 1 जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखें तो क्या होगा, ए टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 प्लस बी जेड प्लस सी ब्रैकेट ओपन जेड प्लस 1। इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद नीचे आप क्या रखेंगे, जेड प्लस 1 ब्रैकेट ओपन जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, चलिए हो गया कैंसिल। देयरफॉर हमारे पास z इज इक्वल्स टू अल्टीमेटली कितना आ रहा है, a टाइम्स ऑफ जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 प्लस बी जेड, बड़ा है ना, धैर्य बनाइएगा, हम 12 बोल रहे हैं, प्लस 1। ओके, कितना वेरिएबल्स हैं, ए बी सी, तो 3 वैल्यू लेके चलना पड़ेगा, जिसमें एक वैल्यू पता है, आप क्या ले लो, -1 ले लो। तो पुटिंग
बोथ साइड z इज इक्वल्स टू, पहला तो -1 हो चुका, दूसरा 0 ले लेंगे, तीसरा 1 ले लेंगे। इजी वैल्यू लो, हम बार बार बोलते हैं क्योंकि यहाँ आपको समझना पड़ेगा। तो देयरफॉर, या फिर देयरफॉर नहीं, फॉर z इज इक्वल्स टू -1 के लिए, फॉर z इज इक्वल्स टू -1 के लिए, अगर -1 के लिए देखिएगा तो यहाँ -1 हमने रखा इज इक्वल्स टू a टाइम्स ऑफ -z का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1, माइनस ऑफ -z +1 होगा, अब +1, टोटल 3a आ जाएगा। कैलकुलेशन करके देखिएगा और ये हो जाएगा 0, क्योंकि ये हो गया 0। बाबू कैलकुलेशन करोगे क्योंकि मैथ खुद लेंदी है, अगर आप इसे भी अगर लेंदी बनाओगे तो गलत बातें हैं, है ना। एग्जाम में इतने वक्त नहीं मिलेंगे आपको। तो देयरफॉर हमारे पास a का जो वैल्यू आ रहा है वो -1/3 आ रहे हैं, -1/3। फॉर z इज इक्वल्स टू हम 0 के लिए जा रहे हैं, कितना 0 के लिए, 0 रखिएगा तो ये बचेगा 0 इक्वल टू a बच जाएगा, क्योंकि ये दो 0 हो जाएंगे, सिर्फ 1 रहेगा, b भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो +c बचा। तो देयरफॉर हमारे पास c इज इक्वल्स टू -a, और a अपने आप में क्या है बच्चा, माइनस है, तो ये 1/3 हो जाएगा। फॉर z इज इक्वल्स टू 0 के बाद हमारे पास z इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। 1 रखोगे, देखो 1 और -1 दोनों एक दूसरे को कैंसिल करके 0 हो गया, 1 और a मल्टीप्लाई करके क्या बना रहा हमारा, a बना दे रहा है, प्लस b इंटू 1, तो ये तो b बनाया, ओके, प्लस c, देखोगे ये जो पार्ट है ये 2 हो गया। a का वैल्यू और c का वैल्यू आप रखने का कोशिश करें तो आपको तो पहले यही बात समझ में आना चाहिए कि 1 इज इक्वल्स टू हमारे पास कितना है, 1 इज इक्वल्स टू a प्लस 2b प्लस 2c, हमें निकालना है 2b, 2c आ चुका है, c आ चुका, a आ चुका, पुट कीजिए। तो देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू a का वैल्यू 1/3, a का वैल्यू कितना हो रहा है 1/3, b का वैल्यू देखिएगा तो +2 टाइम्स ऑफ b तो मुझे पता नहीं है, और c का वैल्यू देखेंगे तो c का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 1/3, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ 1/3 का मतलब कितना है बच्चे लोग, 2/3 है ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। 2/3 माइनस 1/3 कितना होता है 1/3 होता है, 1/3 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/3, देखो 2/3 माइनस 1/3 1/3 होता है, ये साइड आया -1/3, तो ये फिर अगेन हो गया 2/3, कितना हो गया, हाँ 2/3 हो गया, 2 यहाँ था, 2 कैंसिल हो गया, तो b का वैल्यू भी हमारा कितना आ रहा है 1/3 आ रहा है, b का वैल्यू भी हमारा कितना आ रहा है 1/3। तो देयरफॉर जो हमारा एक्सप्रेशन है वो क्या में कन्वर्ट हुआ है, z बाय z प्लस 1, z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 इज इक्वल्स टू a बाय z प्लस 1, a कितना है -1/3, देखोगे -1/3 है तो -1/3 को तो ऐसे लिख ही सकते हैं, z प्लस 1 था हमारे पास, प्लस b, देखेंगे b का वैल्यू 1/3, c का भी वैल्यू 1/3, दोनों कॉमन आ जाएगा। चलो आपके लिए हम पूरा लिख देते हैं, 1/3 z प्लस 1/3 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएंगे हमारे z स्क्वायर प्लस z प्लस 1 कि -z, तो इसे भी हम लोग यहाँ पर नहीं लिखते हैं, ऊपर ही में लिखते हैं, क्योंकि कॉमन लेने में तब मजा आएगा हमें। इतना बात क्लियर, इस पोर्शन को रैप करते हैं, ओके। तो चलो बच्चे लोग देख लो यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये बातें, इस बातें को अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा, सॉरी इस बातें को 1/3 सबसे कॉमन आ जाएगा ना, देखेंगे। तो देयरफॉर हमारा जो चीज़ था z बाय
z बाय z प्लस 1 जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, छोटा छोटा करके थोड़ा लिखना पड़ रहा है बेटा, 1/3 कॉमन आ जाएगा, 1/3 कॉमन आ गया तो बचा कितना, -1 बाय जेड प्लस 1, -1 बाय जेड प्लस 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, ऊपर z प्लस 1 ही हो जाएगा और नीचे कितना है, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। देखोगे अभी तो इंटीग्रेशन बचा हुआ, इसी चीज का इंटीग्रेशन था ना यहाँ पर, इंटीग्रेशन यहाँ पर dz दीजिएगा, यहाँ पे dz दीजिएगा, देते हो तो 1/3 तो सबसे कॉमन जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस 1/z प्लस 1 इंटू dz प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस 1। देखोगे ये कैसा टाइप है ये देखिएगा, फर्स्ट स्पेशल का जो प्रॉब्लम प्रैक्टिस कराए थे ना हम, उन्हीं टाइप में से एक है ये। कैसा टाइप हम बताएं, बता दो एक बार, इस तरह का टाइप था ना हमारा, ये उस टाइप के फंक्शंस में कहाँ चला गया, यहाँ लिखते हैं, ऐसा टाइप में था px प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू dx इंटीग्रेशन ऑफ दिस, उस टाइप में है, देख रहे हो ना। तो अब इसका पार्शियल करना अगेन है बाबू, टफ तो है, टफ ऐसा बात नहीं बोलेंगे कि टफ नहीं है। चलो 1/3 ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हमारा कितना होगा, -ln मतलब log z प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन हमें नहीं पता है तो इसे हम प्लस इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस 1 डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 के फॉर्म में लिख करके छोड़ देंगे, इतना छोड़ देते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हम यहाँ साइड करें तब यहाँ पर पुट करना होगा, साइड्स में करते हैं तब यहाँ पर पुट करेंगे। देखो टाइम कितना लग गया, ये सब मैथ्स काफ़ी ज़्यादा लंबे होते हैं और आपको प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है और आप हवा में बात करते हो बच्चा, तो बिल्कुल आप गलत हो, एकदम नहीं। यहाँ पर कोई चीज़ काम नहीं करता, यहाँ सिर्फ आपका ब्रेन कितना चल रहा है, आप कितना कंसंट्रेटेड हो अपने मैथ्स को लेकर के, वो चीज़ काम करती है ना। मोटिवेशनल वीडियो नहीं मिलेगा सर, हाँ मिलेगा ना, रुको ना, यहाँ पर देखिएगा, पहले यहाँ करें उसके बाद यहाँ पुट करेंगे। आप लोग भी साइड में करके पुट कीजिएगा, एक साथ लेके चलने से दिक्कत है, बहुत बड़ी दिक्कत। तो ऐसा टाइप का प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने के लिए क्या करते थे पता है? नहीं सर नहीं पता है, चलो पता कराते हैं। हम करते थे z प्लस 1 इज इक्वल्स टू कैपिटल A टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 प्लस कैपिटल B। ओके, अब ये क्या हो गया था, ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ता था, हम लोग से करते थे और A और B का वैल्यू निकालते थे। तो z प्लस 1 इज इक्वल्स टू A टाइम्स ऑफ ब्रैकेट ओपन 2z माइनस 1 प्लस b। ओके, अब यहाँ पर मुझे a और b का वैल्यू निकालना है, तो a और b का वैल्यू निकालने के लिए देखो इसको जीरो करें, इसे जीरो करने के लिए मुझे z के जगह पे कितना रखना पड़ेगा, देखिए तो z के जगह पे 1/2 रखना पड़ेगा। तो पुटिंग a और b दो वेरिएबल है ना, तो पुटिंग both side z is equals to हाफ एंड जीरो। कितना पुट कीजिएगा बोथ साइड, हाफ पुट कीजिए या फिर जीरो पुट कीजिए, हाफ पुट कीजिए या फिर जीरो पुट कीजिए। हाफ पुट करेंगे तो हाफ प्लस 1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया जीरो, क्योंकि z का हाफ 2 को कैंसिल करेगा, 1 1 माइनस 1 0 प्लस b, तो देयरफॉर
b का वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद 3/2 चला आया। कितना हम लोग का आ गया? 3/2 चला आया। और बच्चे ए और बी अगर कोलाइड कर रहा होगा ना पार्शियल फ्रैक्शन के साथ, तो आप यहाँ कैपिटल P ले लें और यहाँ पर कैपिटल Q ले लें अगर कोलाइड कर रहा है सिंबल। तो ऐसा घबराने की बात नहीं है। कैपिटल P कैपिटल Q, तो कैपिटल Q का हमारा वैल्यू कितना आ गया? 3/2। ओके, अब एक जीरो पुट कीजिए। जीरो पुट करेंगे तो 0 + 1 यहाँ पर किसके लिए हमने काम किया? z = हाफ के लिए काम किया था। हमने किसके लिए काम किया बच्चे लोग? z = हाफ के लिए काम किया था हम लोग। z का वैल्यू कितना के लिए काम हुआ? हाफ के लिए। अब z = 0 के लिए काम करेंगे तो आप देखिएगा 0 + 1 तो 1 हो जाएगा, इक्वल्स टू ये तो 0 हो गया -p + q। मुझे p निकालना है तो p = q - 1। p = q - 1 आ रहा है। q का वैल्यू 3/2 -1 कैलकुलेशन कीजिएगा 1/2 आएगा। कितना आएंगे? 1/2 चले आएंगे। कितने चले आएंगे? 1/2। Therefore integration of z + 1 डिवाइडेड बाय z² - z + 1, ये dz होगा, dx नहीं होगा। dz = हमारे पास क्या बचेंगे बच्चा? इंटीग्रेशन कर रहे थे ना, सॉरी पहले इंटीग्रेशन नहीं, पहले हमें इस फॉर्म को इस तरह से लिखना था z + 1 को। सॉरी, आते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा। Therefore z + 1 अगर हम लिखते हैं p टाइम्स, p का वैल्यू कितना आया बच्चा? हाफ आया है। हाफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ z² - z + 1 प्लस q का वैल्यू कितना है? 3/2। कितना है? 3/2। देख रहे हो ना कितना बड़ा हो रहा है? ब्रेन चलाइएगा और कुछ नहीं, पेशेंस होनी चाहिए आपको। ऐसा ही नहीं बोलते हैं IIT टफ है। IIT करना है सर जी ना, मत कर तू लोग IIT करेगा, कर लेगा। हाँ बच्चा कर लेगा, चलो ठीक है, बाद में देखेंगे, अभी IIT में। z + 1 के जगह पे हम क्या रख सकते हैं? हाफ टाइम्स ऑफ z² - z + 1 प्लस 3/2 टाइम्स ऑफ, नीचे क्या रखेंगे? z² - z + 1 इंटीग्रेशन ऑफ dz रखेंगे। यहाँ पर क्या है? हाफ टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन था, हाफ टाइम्स ऑफ d/dz। तो therefore इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन z + 1 डिवाइडेड बाय z² - z + 1 इंटू dz इज टू हमारे पास क्या आएंगे? सेपरेट डिवीजन कीजिए। इंटीग्रल ऑफ हाफ d/dz z² - z + 1 होल डिवाइडेड बाय, बच्चे कितने होंगे? z² - z + 1 इंटू dz प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, देखोगे 3/2 होल डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? z² - z + 1 इंटू dz। ओके, कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं? यहाँ पर करते हैं, ठीक है बच्चे? ध्यान रखो सारी बातें को, कितनी बातें हो चुकी हैं। z का वैल्यू कितना था हमारा? tan थीटा था, ये भाई भी बात याद रखिएगा। चले आओ, चलो आओ, चलो 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 यहाँ पर। तो therefore ये चीज़ें z + 1 डिवाइडेड बाय z² - z + 1 इंटू dz इंटीग्रेशन इज टू, ये किसका इंटीग्रेशन है आपको डायरेक्ट पता है? ऊपर डिफरेंशिएशन और नीचे वही फंक्शन है। क्या बात बोले थे? लॉग बोले थे। कुछ पावर नहीं है, इसका कुछ पावर नहीं है, ये t के जैसा है और ऊपर उसका डिफरेंशिएशन है, तो ये लॉग हो जाएगा।
लॉग जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। ओके, ये 3/2 बाहर चला आएगा, 3/2 बाहर चला आया। इंटीग्रेशन ऑफ, इसे कन्वर्ट कीजिए स्टैंडर्ड फॉर्म में, डी जेड जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1। अब यहाँ पर देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, जेड 2ab प्लस बी स्क्वायर अपने मन से दिए 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 प्लस 1। ओके, अब अगर आप इसको डायरेक्ट देखो तो ये z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर होता है और माइनस 1/4 प्लस 1 होता है 3/4, जिसे हम स्क्वायर रूट में √3/2 लिखेंगे। दिमाग में आपका रहना चाहिए ये सब बातें। अगर ये सब बातें नहीं हैं तो आप एक बार समझें कि आप वीक हो रहे हो और उसे थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। 3/2, इसे देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये किसके फॉर्म में चला जा रहा है, dz बाय z माइनस हाफ का होल स्क्वायर, z माइनस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलिए, इतने बातें क्लियर हैं। तो हमारा नेट यही इंटीग्रेशन चल रहा था ना, हाँ यही इंटीग्रेशन चल रहा था। इसे ओमिट करते हैं बच्चे लोग, पेशेंस बना के रखेंगे, हड़बड़ाइएगा तो एकदम यहाँ पर मैथ नहीं होंगे। समझिए मैथ को। देयरफॉर इतना बराबर इंटीग्रेशन ऑफ z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू, हाफ को तो ऐसे लिख सकते हैं लॉग जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 टू द पावर 1/2। ये 3/2 है ना, तो ये 3/2 ही रहने दें। क्या है देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका होता था, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स x बाय ए। तो अब 1/a भी रहता था, 1/a tan इनवर्स x बाय, तो 1/a ए का वैल्यू कितना, √3/2, तो ये रहा √3, ये रहा 2, tan इनवर्स x बाय ए, tan इनवर्स x बाय मतलब z माइनस हाफ डिवाइडेड बाय √3/2। 2 से 2, √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो ये कितना हो गया इंटीग्रेशन, लॉग z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 टू द पावर 1/3 प्लस √3। ये देखोगे कैलकुलेशन करने के बाद tan इनवर्स 2z माइनस 1 डिवाइडेड बाय √3 हो जाएगा। हाँ कि ना बोलेंगे, हो जाएगा ना। प्लस सी लेना है तो आप प्लस सी ले, इसमें कोई टेंशन नहीं। प्लस सी लेना है आप ले सकते हो, इसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बातें हैं मुझको तो नहीं है, आप लोगों को है तो आप लोग समझेंगे। कुछ है क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो लेते ही हैं। क्यों लेते हैं, इसके पीछे कुछ कहानियां हैं। कहानियां कभी वक्त मिलेगा आप लोगों के साथ बताने का मौका मिलेगा तो करेंगे। देखोगे ये भी हमारा रफ पार्ट था, ये सब रफ पार्ट थे। तो अब आप यहाँ पर इंटीग्रेशन देखिएगा। इतना इंटीग्रेशन करने के बाद इंटीग्रेशन ऑफ z बाय z प्लस 1 z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इंटू डी जेड इज टू इतना था। तो देयरफॉर अब देखो कितना बड़ा आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ z बाय z प्लस 1 z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इंटू डी जेड इज टू, पहला क्या आया था 1/3, माइनस में है, माइनस लॉग, देखो 1/3 को तो हम लिख सकते हैं
z प्लस 1 टू द पावर 1/3 प्लस प्लस ओके, ये चीज का पूरा इंटीग्रेशन ये है, तो प्लस लॉग टाइम्स ऑफ z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 टू द पावर 1/2 पहली बात है, प्लस √3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2z माइनस 1 बाय √3 प्लस c, इतना बड़ा आया। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, बाय पुटिंग z इजुकल्स टू हमने कितना लिया था, जाके देखोगे tan थीटा लिए थे ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाय, देखिएगा, डिवाइडेड बाय tan थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा, यहाँ बच्चा, यहाँ पर इसे हम लोग कन्वर्ट किए थे ना, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ z अगर कर रहे हैं तो ये कन्वर्ट हुआ था। बी केयरफुल, यहाँ केयरफुल होने वाली बातें। z का वैल्यू कन्वर्ट किसके थ्रू हुए थे, देखोगे यहाँ पर, इसे लंबा थोड़ा लिखना पड़ेगा, हम यहाँ से लिख रहे हैं, थोड़ा सा बोर्ड लेंदी लेना पड़ेगा यहाँ पर। देखिएगा, हमने इतना लाया था, देखोगे कितना लाया था, हमने लाया था tan थीटा प्लस tan क्यूब थीटा, ओके, होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan क्यूब थीटा इंटू डी थीटा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ z बाय इंटीग्रेशन ऑफ z बाय z प्लस 1 z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 इंटू डी जेड इज इक्वल्स टू, z का वैल्यू तो हमें पुट करना था, हमने तो लिखा पुटिंग द वैल्यू ऑफ z, तो z के जगह पे यहाँ पर tan थीटा रखेंगे, यहाँ पे tan थीटा रखेंगे, रुकेगा अच्छा से हम बता दें, ठीक है, tan थीटा रखो, tan थीटा प्लस 1 tan स्क्वायर थीटा, देखते जाइएगा, सारा बातें देखते जाइए, tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, या फिर आप लोग ना ही रखो तो क्लियर है, आप लोग ना रखो, इस यहाँ पे मत रखो, हमने तो इतना बराबर तो इतना बोल ही दिया है ना, यहाँ पर मत रखिए, यहाँ पर रखिएगा, आप लोग के लिए भी दिक्कत है, हमारे लिए भी दिक्कत है, आप यहाँ पर छोड़ दें, z प्लस 1 z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 कहाँ रखना, हम वो बात बता देंगे, इजुकल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन कितना हुआ था, देखोगे ये लॉग का टेबल में है, तो दोनों लॉग का टेबल को तो हम इस तरह करके लिख सकते हैं, लॉग ये प्लस में, ऊपर वाले प्लस में, तो ऊपर वाला अगर प्लस में तो z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 टू दी पावर 1/2 माइनस z प्लस 1 टू दी, कैसा लगा, हालत ख़राब हो गया, CBSE में आया गया प्रॉब्लम है। सोच लो, अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है, आप कभी ये सब मैथ्स को नहीं बना सकते। ये मैथ बनाने का मतलब धैर्य बताना, आपके अंदर कितना पेशेंस नाम का चीज़ है। अगर पेशेंस नहीं है तो कुछ नहीं है बच्चा। हम बार बार बोलते हैं IITs उन बच्चों के लिए है, मेंस चुलबुला बच्चों के लिए गया, अगर नहीं भी होगा तो तुक्का मार के आ जाओगे 1 2 3 4, लेकिन जब आपको IITs में बैठना है तो कुछ जिम्मेदारी लेके बैठना होगा। खाली हवा में बात ना करेंगे कोई भी बच्चे। यहाँ पे देखिएगा, इंटीग्रेशन लाने के बाद कितना हुआ, लॉग टर्म्स ऑफ ब्रैकेट ओपन tan स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा प्लस 1 टू दी पावर 1/2 ब्रैकेट ओपन tan थीटा प्लस 1 टू दी पावर 1/3 प्लस √3 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 2 tan थीटा माइनस 1
होल डिवाइडेड बाय √3 प्लस c। ये है आपका इंटीग्रेशन, है ना। तो कैसा इंटीग्रेशन? टफ है बच्चा, हम जानते हैं टफ है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आपको वो मंजिल हासिल करनी, वो शिखर तक पहुंचना है जहां आपका नाम रोशन हो, तब तो मेहनत से तो गुजरना पड़ेगा। और मेहनत नहीं है, आप खाली अपने आप को सोच के देखो, क्या आपने पीछे कुछ सीखा है? सीखे हो ना तो दुनिया में बहुत कुछ कर जाओगे। और जब नहीं सीखे हो तब छोटा मोटा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, साइंस पढ़ने से कुछ नहीं होता, ठीक है। तो आज का वीडियो इसी प्रॉब्लम के लिए रहने देते हैं। आप लोग बताइए ये इंटीग्रेशन कैसा लगा, लेकिन हाँ, देखने से पहले पेशेंस बना के रखेंगे। पेशेंस नहीं बनाओगे तो नहीं होगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से देखें, समझ में जरूर आएगा, इतना मुझे पता है, ठीक है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई लिखाई सभी बच्चे करते रहें। बाय बाय।